नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये ऑनलाइन सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जिसमें आपको चरण 3 के बाद प्रवेश मिलता है और इसमें ज्ञान मार्ग की चर्चा होती है। आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता हूँ मैं और आपके सत्यापन में सहायता, परीक्षाएं आदि अन्य साधना में सहायता दी जाती है। तो जिनके भी प्रश्न हैं कार्यक्रम से संबंधित या ज्ञान मार्ग से संबंधित, वो लिखकर पूछ सकते हैं। आनंदमयी के 2 प्रश्न आए हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं। पहला है कि यदि एक बार अज्ञता घट गई तो क्या यह स्थिति सदा बनी रहेगी या यह भी आना जाना है? शायद आप कह रहे हैं कि मनुष्य की या जो साधक है उसकी मानसिक स्थिति क्या सदा बनी रहेगी या आनी जानी है? क्योंकि अज्ञता घटने के 2 यहाँ पर अर्थ निकल सकते हैं कि अज्ञता का ज्ञान हो जाना, ये पहला अर्थ है। दूसरा कि अस्तित्व का अज्ञेय हो जाना। और अब आप जान सकते हैं कि किसी मनुष्य के लिए वो ज्ञान हो जाना कि सब कुछ अज्ञेय है, ये भी एक तरह का ज्ञान है कि जो मूलभूत है वो जाना नहीं जा सकता, अन्य वस्तुओं की तरह, अन्य घटनाओं की तरह। ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, आप कह सकते हैं, जो स्मृति में है कि ये अज्ञेय है, वो अज्ञेय है, ये ऐसा है, वो वैसा है। और अब आप देख सकते हैं कि ये आना जाना है, क्योंकि हर प्रकार का ज्ञान स्मृति में ही संचित होता है। शायद आप यही कहना चाहते हैं कि अज्ञता घट गई, इसका मतलब शायद आपके मन में यही होगा कि उस साधक को पता चल गया कि अज्ञता है। हाँ, वो ज्ञान कभी भी जा सकता है, उसकी जगह अबोधता या कभी कभी अज्ञान भी आ जाता है, और मृत्यु के बाद तो सब कोई जानता नहीं, थोड़े दिन का खेल है। लेकिन जो अज्ञेय स्वयं है, अस्तित्व या अनुभव करता, वो सदा है, इतना ही जाना जाता है। और जो जीव है या मनुष्य है जो कुछ जानने का प्रयास कर रहा है, वो अनित्य है। वो कुछ भी जान जाए वो अनित्य ही रहेगा, या वो कुछ न जाने तो वो भी अनित्य ही रहेगा। अगर आप मनुष्य की या मानसिक स्थितियों की या चित्त की अवस्थाओं की बात करते हैं तो कुछ भी हो जाए वो अनित्य ही है, ये सूत्र है। जब भी आप अस्तित्व की स्थिति या अस्तित्व की अवस्था, जिसे हम ब्रह्मावस्था आदि कहते हैं, इनकी बातें करते हैं तो वो नित्य है, वो सदा है, बीच की कोई स्थिति है नहीं। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि किसी साधक के जीवन में अज्ञता घटित होती है तो क्या द्वैत से अनुरक्ति समाप्त होगी? इसका भी एक सूत्र है या बना बनाया उत्तर है कि वो पूरी तरह साधक पर ही निर्भर है। उस मनोशरीर यंत्र में क्या संस्कार है, उसकी क्या बनावट है, उस पर निर्भर है। किसी की हो जाएगी समाप्त, किसी की नहीं होगी, किसी की आकर चली जाएगी, किसी की जाकर आ जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, सब मानसिक अवस्थाएं हैं, आनी जानी है। और सबका जीवन क्योंकि अलग अलग है, थोड़ा सा सबके संस्कार थोड़े से अलग अलग है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु अक्सर देखा जाता है कि ज्ञान के बाद थोड़ी बहुत विरक्ति सब में ही आती है। कम से कम जो आवश्यक है वो छोड़ के सब समाप्त हो ही जाता है। किसी का जल्दी, किसी का धीरे धीरे धीरे। यदि विरक्ति नहीं आ रही है आपकी छोटी मोटी बातों में भी अभी भी आ सकती है, अनुराग है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई नियम नहीं है कि ज्ञान के बाद ऐसा ही होना चाहिए, ज्ञान के बाद वैसा ही होना चाहिए। इस तरह के नियम नहीं है ज्ञान मार्ग में। ये जबरदस्ती विरक्ति ले आऊं मैं, वो तो संभव ही नहीं है, वो तो मनोविकार है। फिर सबका विकास थोड़ा अलग अलग हुआ है, सबके मनोशरीर की बनावट थोड़ी अलग अलग है, उस पे ज्ञान के प्रभाव अलग अलग पड़ते हैं। तो शायद कार्यक्रम में भी एक आध जगह बताए गए हैं ज्ञान के प्रभाव, और ज्ञान रत्न श्रृंखला में, वीडियो की श्रृंखला में, बोधि वार्ता में 1-2 वीडियो इस प्रकार के हैं जिसमें कि बताया गया है क्या प्रभाव आते हैं। और बहुत से साधक चाहते हैं, उनमें ये इच्छा पाई जाती है कि थोड़ी विरक्ति आए, थोड़ा अनावश्यक अंत हो, दुखों का संपूर्ण अंत हो, विकास तेज हो, शांति हो, आनंद हो, इस तरह की इच्छाएं पाई जाती है। और ये इच्छा होना, कुछ लोग कहेंगे ये भी तो आ सकती है, अभी तो कुछ चाह रहा है वो, अज्ञता घटित हो गई
फिर भी चाह रहा है कुछ, हम उसे भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो भी आना जाना है। एक दिन ये चाहना भी समाप्त हो जाएगा, किसी किसी का लंबे समय चलता रहेगा, ना भी हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्या ये ज्ञान के प्रकाश में हो रहा है सब कुछ तो ठीक है। ज्ञान भुला के कुछ किया जा रहा है, चाहे वो विरक्ति है चाहे कुछ और है, तो वो फिर ठीक नहीं है। बस ये सूत्र है। अगर आप ज्ञान के प्रकाश में जीवन बिताते हैं तो उसमें जो होता रहता है वो होता रहेगा। प्रभाव आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो ठीक, परंतु ज्ञान भूल जाते हैं और पता नहीं कौन सी सबसे बड़ी अवस्था में भी पहुंच जाएं आप। आपके अनुसार कोई बड़ी सी, कोई बड़ा सा नाम लेकर आप बोल सकते हैं अब मैं अवस्था हूँ, लेकिन ज्ञान भुला दिया, अंधकार है, तो अब कुछ भी हो जाए वो ठीक नहीं है। ये सूत्र याद रखिए। अगर साक्षी भाव है तो सब अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है उत्तर मिल गए होंगे। शायद आप यही अज्ञता घटित होने से शायद यही अर्थ होगा, अगर नहीं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करते। अज्ञता घटित होना, हम इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं कि अज्ञान होना, अज्ञान का नाश होना, अज्ञेय की स्थिति में आना, इस तरह से शायद आप यही कहना चाहते होंगे। अच्छा, शालिनी का प्रश्न है, सेवा क्या है? क्या सेवा जीव करता है? क्या किसी के शरीर की सेवा किसी कर्म बंधन के कारण होती है या निस्वार्थ भाव से भी हो सकती है? क्या किसी को विज्ञान का ज्ञान देना भी सेवा की श्रेणी में आता है? तो सबका यहाँ पे थोड़ा अलग अलग विचार होगा कि सेवा क्या है, कौन करता है, कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए सेवा में। तो मैं अपना बता देता हूँ कि यदि किसी की कोई इच्छा है और उसे आप पूरी कर सकते हैं बिना कुछ बदले में मांगे, और अगर आप वो कर देते हैं तो वो सेवा है। मेरी सरल सी परिभाषा मैंने बता दी। कोई बहुत बड़ा काम करना सेवा नहीं है मेरे अनुसार है ये। कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम करना भी सेवा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सबका अलग अलग कहना होगा यहाँ पर। कोई विशेष प्रकार का काम कर देना सेवा नहीं है। पैसे वैसे बांटते रहना ये भी सेवा नहीं। तो मेरे अनुसार मैंने जो देखा है अभी तक, सेवा इच्छा पूर्ति है। किसकी इच्छा पूर्ति? दूसरे की, किसी और की, मेरी नहीं। यहाँ पे मेरी इच्छा पूर्ति भी हो रही है, वो यही है इच्छा कि मैं किसी की सेवा करूं, इतनी से इच्छा है। और जितना भी किया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ नहीं किया जा सकता, तो यथासंभव किसी और की इच्छा पूर्ण कर देना सेवा है। ये बड़ी एक विहंगम सी परिभाषा है, इसमें सब आ जाता है। भौतिक रूप से सेवा करना, आर्थिक रूप से कुछ देना, शरीर की सेवा करना, बीमारों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना। और यहाँ पर फिर से मैं अपना निजी विचार रख देता हूँ, ये सबसे बड़ी सेवा जो है वो किसी को ज्ञान देना है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं आप तो ज्ञान मार्ग में इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, सभी ऐसा ही बोलते हैं। किसी को आप कुछ भी दे दो, वो थोड़ी देर चलता है, वो फिर से आ जाता है मांगने। तो आपकी तरफ से तो सेवा है, लेकिन आपने किसी को निर्भर बना दिया। आपने तो बहुत अच्छी नीयत से, अच्छी भावना से सेवा की थी, लेकिन वो जिसकी सेवा हुई है वो निर्भर हो गया। ज्ञान अगर आप किसी को प्रदान करते हैं तो आत्मनिर्भर हो जाता है। अब उसको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ज्ञान न केवल आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य के ज्ञान, जो सांसारिक ज्ञान है वो भी, उस पर भी लागू है बात। किसी को कोई काम सिखा दीजिए, अब वो किसी से मांगेगा नहीं। किसी को कोई गुण सिखा दीजिए, योग्यता दिला दीजिए, आत्मनिर्भर हो जाएगा। सबसे बड़ी सेवा ज्ञान सेवा है। तो मैंने अपने निजी विचार बता दिए, और आप यही प्रश्न किसी और से पूछेंगे वो अपने बता देंगे। सेवा करते करते आपको अनुभव आ जाएगा क्या होती सेवा। कौन करता है? करने वाला कोई नहीं, जैसा कि आप जानते हैं। कर्ता भाव से अगर सेवा की जाए तो सेवा नहीं रह जाती, फिर वो होता है। अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, ऐसा लगता है, बाहर से देखने से ऐसा ही लगता है कि ये कर रहा होगा, परंतु वहां पे बस वो घटना हो जाती है। किसी की इच्छा है और ये व्यक्ति सेवक उस इच्छा को पूर्ण करने के काबिल है, और वो हो जाता है। और उसमें ये भावना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ पहले से है, जो भी मुझे चाहिए सब कुछ है, तो वो सेवा कहलाएगी। जैसे बदले में कुछ मांगा जाता है वो सेवा नहीं, व्यवसाय हो जाता है, चाहे वो अध्यात्म ही क्यों ना हो। अब ये स्पष्ट हो गया होगा,
सेवा करने वाला कोई नहीं होता, और वो सेवक के मन में भाव आ गया कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो वो सेवा नहीं रही। निस्वार्थ होना चाहिए सेवा हमेशा। ये जहाँ तक संभव है, कभी कभी सेवा करने में भी कुछ सुविधाएं लगती हैं, तो इतने गहराई में नहीं जाएंगे इसके। इन्होंने, शालिनी ने ये भी पूछा है कि क्या किसी के शरीर की सेवा किसी कर्म बंधन के कारण होती है, ये निस्वार्थ भाव से भी हो सकती है। अब शरीर की सेवा, जैसे किसी को खाना खिलाना, शायद आप ऐसा पूछ रहे होंगे, तो दोनों हो सकते हैं, कर्म बंधन भी हो सकता है और निस्वार्थ भी हो सकती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, खाना खिलाना शरीर की सेवा है, तो आप किसी को निस्वार्थ बिना कुछ मांगे कि ये मेरे पास खाना पड़ा है, तुम ले लो, खा लो, बिल्कुल हो सकती है। कर्म बंधन के कारण भी हो सकती है। फिर बहुत से लोग कहेंगे फिर वो सेवा नहीं रही। कर्म बंधन के कारण अगर हो रही है सेवा, तो सेवा नहीं रही, दिख रही सेवा जैसे दिख रही है। जैसे अच्छा उदाहरण है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बच्चे करते हैं बूढ़े माँ बाप की सेवा, उसको सामाजिक रूप से देखा जाए तो सेवा कहा गया है, परंतु वो अपना कर्म बंधन निभा रहे हैं बस, क्योंकि किसी और के माँ बाप की सेवा तो नहीं कर रहे। तो वहाँ एक स्वार्थ है कि ये मेरे माँ बाप है। तो जो आदर्शवादी लोग हैं वो ये कहेंगे ये सेवा नहीं रही फिर तो वो जो सेवा नहीं है उसको भी समाज में सेवा कह दिया जाता है, जिसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, सब ठीक है। हाँ, किसी को विज्ञान का ज्ञान देना, तंत्र का ज्ञान देना, माया का ज्ञान देना, जो विसत्य है, जीवन के लिए उपयोगी है, वो ज्ञान देना सेवा की श्रेणी में आता है। अभी अभी मैंने उदाहरण दिया था। तो सबका अपना अपना इसमें मत हो सकता है। देखिए, आपको अगर आपके मन में इच्छा आ गई सेवा की, तो आपको ठीक वो करना है जिसमें आपको आनंद मिलता है, जो आप निस्वार्थ रूप से कर पाते हैं। बाकी सबका अपना अपना होगा, किसी को देखना नहीं है हमें। जैसे ही आपने कुछ मांग लिया बदले में, वो बेकार हो गई, सारी सेवा बेकार हो गई। जैसे ही भाव आ गया कि हाँ ये मैंने किया है, वो समाप्त हो गई सेवा। आपके मन में क्या है, आपकी योग्यता क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि वो सेवा क्या है, कैसे करनी है, कौन सा ज्ञान देना है। ज्ञान दान या ज्ञान सेवा के और भी फायदे हैं कि इससे कोई कर्म बंधन नहीं बनता। ये केवल बोलने का काम है, अक्सर ये लिखने का काम होता है। इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और वो जितना दो उतना बढ़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी चीज़ों के बारे में आप दोगे तो वो घटेगा, जिसको दिया वो भी खर्च कर देगा, नश्वर है। परंतु ज्ञान आप जितना देंगे वो उतना बढ़ेगा। ये ऐसा ही है, ज्ञान उसी श्रेणी में आता है जिसमें प्रेम और खुशी आदि, खुशी जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ती है, प्रेम जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। ऐसे ही ज्ञान है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। इसलिए कुछ किसी को कुछ जाता नहीं है, इसलिए ये श्रेष्ठ सेवा मानी गई है, ज्ञान सेवा। जैसे अभी विरक्ति का प्रश्न आया था, तो बहुत से लोग अपने अनुभव से ये भी देखेंगे कि सब छूट गया, लेकिन सेवा की इच्छा नहीं छूटी उस व्यक्ति की, कि नहीं नहीं सबको ज्ञान मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, सबको मिलना चाहिए, थोड़ा तो पता होना चाहिए, नष्ट हो रहा है, इसका नाश किया जा रहा है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। ये बना रहता है, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए उसमें भावना बनी रहती है कि नहीं मुझे किसी का भला करना है। और ये कभी कभी इतनी बढ़ जाती है भावना कि उसकी वृत्ति ही बन जाती है, वो व्यक्ति वैसा हो जाता है, उसका कार्य आचरण वो ही हो जाता है। और ऐसे जीव को हम कहते हैं बोधिसत्व, ऐसी वृत्ति को हम कहते हैं बोधिसत्व वृत्ति, जिसको कि सबसे ऊपर रखा गया है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो बोधिसत्व वृत्ति, तो आप इतना मान सकते हैं गुरु का कार्य, गुरु को सबसे ऊपर रखा गया, सृष्टि का सबसे बड़ा आसन उसको दिया गया। ये ज्ञान सेवा की महिमा है। इनका दूसरा प्रश्न है शालिनी का, क्या स्वप्न अवस्था में चेतना आने से बुद्धि जागृत होती है और उस अवस्था में हो रहे अनुभव ज्ञान कराती है, जिससे उनकी स्मृति जागृत अवस्था तक रहती है? क्या स्वप्न अवस्था में ये जानना कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ अहम वृत्ति है या साक्षी भाव? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो पहला भाग है प्रश्न का कि क्या बुद्धि जागृत हो जाती है अगर स्वप्न अवस्था में साक्षी भाव है, तो हाँ बुद्धि जागृत हो जाती है।
वैसे कुछ लोग कहेंगे कि बुद्धि बढ़ जाती है, बुद्धि कार्य बढ़ जाता है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में एक बुद्धि होती है जिसे हम स्वप्न बुद्धि कहते हैं। स्वप्न अवस्था में एक जीव भी होता है, एक व्यक्ति भी होता है, स्वप्न चरित्र कहते हैं उसे, और उसकी बुद्धि भी होती है। सभी ने देखा होगा, सभी को ये अनुभव हुए होंगे। वो बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि स्वप्न में ही निर्णय लेती है, क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, इससे क्या बात करनी है, बिल्कुल चल रही होती है। परंतु अंधकार में होती है, वो जो भी हो रहा है उसको सच मानती है वो बुद्धि। आसमान में पेड़ उग रहे हैं और जमीन में बादल तैर रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल सही है, वो बुद्धि कहती है। ध्यान दीजिए, करीब करीब ऐसी ही अंधकार में बुद्धि संसार में भी पाई जाती है, जागृत अवस्था में लोगों में पाई जाती है, ठीक ऐसे ही। इसलिए हम कहते हैं वो सो रहे हैं अभी, सपने में, जागे नहीं है। केवल जिसको ज्ञान हुआ है उसकी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। और अगर ये स्वप्न में हो जाए, प्रकाशित हो जाए, चेतना के कारण होगी, चेतना का प्रकाश पड़ते ही सभी वृत्तियां प्रकाशित होंगी, तब वो कहेगी कि हाँ, ये जो दिख रहा है चित्त निर्मित माया है। ऐसा स्वप्न अवस्था में भी हो सकता है, जागृति में भी हो सकता है। अब ये एक प्रकाशित बुद्धि है, ज्ञान के प्रकाश में। और फिर अब अनुभवों की वास्तविकता का ज्ञान होता है। वास्तविकता क्या है अनुभव की, यथार्थ क्या है, क्यों माया है, मिथ्या है। जब ये होता है तो स्मृति पुल बनता है। हम कहेंगे जो जागृति में ज्ञान लिया गया था वो स्वप्न में प्रकट हुआ है, तो कोई संपर्क बना है दोनों स्मृतियों में, स्वप्न स्मृति और जागृत स्मृति में। ये स्वप्न बुद्धि आसानी से देख पाती है अब कि मुझे ये ज्ञान है, अब ये स्वप्न है, शरीर सो रहा है, आदि आदि, ये सारा स्मरण आ जाता है। जब ये पुल बन जाता है तो स्वप्न अवस्था खत्म होने के बाद भी याद रहता है। और ये सारी की सारी घटना हम कहते हैं चेतन स्वप्न है, कुछ लोग कहेंगे जागृत स्वप्न है। क्या स्वप्न का अनुभव बदल जाएगा? हो सकता है बदल जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो हो रहा है वो हो रहा होता है उसमें, बस उसकी मिथ्या दिख जाती है स्वप्न अवस्था में। ऐसे ही बहुत से लोगों को जागृति की मिथ्या दिख गई होगी ज्ञान होने के बाद। अब ये भी सपना ही लगता है, कुछ हो रहा है, वो जो हो रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ना उसको चलाने वाला है, वो बस हो रहा है। अब हर चीज़ बड़ी स्पष्ट समझ में आएगी, कोई करने वाला है नहीं, हो रहा है, कर्म हो रहे हैं, कोई त्यागने वाला है नहीं, त्याग हो रहा है, कोई विरक्ति लाने वाला है नहीं, विरक्ति हो रही। ऐसे एक स्वीकार भाव सा आ जाता है साक्षी भाव के कारण। तो जब आप जान जाते हैं स्वप्न में, तो वो साक्षी भाव है कि ये सपना है, ये सब मिथ्या है, चित्त निर्मित माया है, अर्थहीन है। ये विचार जब आ जाएं और मैं इनका साक्षी हूँ, मैं वो नहीं जो सो रहा है और सपना देख रहा है, वो नहीं, वो तो अलग यंत्र है, ये साक्षी भाव है। अब एक आश्चर्य की बात यह है कि बिना ज्ञान के भी चेतन स्वप्न संभव है, बिना आत्मज्ञान के, बिना साक्षी भाव के भी चेतन स्वप्न संभव है, क्योंकि योग्यता है चित्त की, स्मृति पुल बनाना उसकी योग्यता है, तो की जा सकती है। और तब ये विचार आता है कि मैं वो हूँ जो सो रहा है और मैं सपना देख रहा हूँ। अब ये अहम भाव है, ये साक्षी भाव नहीं है, क्योंकि साक्षी भाव ज्ञान का परिणाम है, उसको ज्ञान तो हुआ नहीं है, परंतु फिर भी किसी साधना से या अपनी नैसर्गिक योग्यता से ये अनुभव हो गया। लेकिन परिणाम ये हुआ कि अहम वैसा ही है, अहम वृत्ति अब इसको कह रही है कि मैंने स्वप्न देखा, मैंने स्मृति पुल बना दिया, मुझे याद आ गया। इस तरह से वो अहम के विचार होंगे। कभी कभी साक्षी भाव में भी इसी तरह के विचार आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी प्रकाशित कर दिया जाएगा, वो भी प्रकाश में आएंगे ज्ञान के। तो हो सकता है उत्तर मिला हो, स्पष्ट हुआ हो आपको। अनागामी का प्रश्न है कि विलीन चित्त क्या अनुभवकर्ता की श्रेणी में है या अनुभवों की श्रेणी में? क्या जीव की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है? विलीन चित्त एक धारणा मात्र है, उसका अनुभव भी नहीं होता। विलीन का अर्थ यही है कि जो भी प्रपंच खड़ा हुआ था वो चला गया, समाप्त हो गया, तो एक धारणा मात्र है। अस्तित्व में कुछ विलीन होता नहीं है, क्योंकि पहले से ही विलीन है। ये वाक्य अर्थहीन सा लगेगा, क्योंकि अज्ञेयता की बात हो रही है, अब यहाँ पे अज्ञेय है ये। तो आप कह सकते हैं कि विलीन चित्त ऐसी धारणा है जो अब जो अज्ञेय हो गया है उसकी ओर संकेत करता है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या है। तो क्या वो जीव है? बिल्कुल नहीं,
जीव तो बहुत पहले समाप्त हो जाता है, कारण शरीर के बाद से ही समाप्त होने लगता है जीव तो। और ये भी सबकी अलग अलग धारणाएं होंगी यहाँ पे, क्योंकि विज्ञान की बात है, क्योंकि आप अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। स्थिति का अर्थ है अवस्था, चित्त की अवस्थाएं, परतों की अवस्थाएं, तो विज्ञान में आ गया पूरा। विज्ञान अर्थात धारणाएं, मान्यताएं, परिकल्पनाएं। बड़ा अजीब लगेगा अगर इसे अनुभवकर्ता की श्रेणी में डाल दें, कहानी जैसा है। अनुभवों की श्रेणी में डाल सकते हैं, लेकिन आज तक किसी को वो अनुभव हुआ नहीं, किसी को, मतलब अर्थात किसी जीव के द्वारा। क्योंकि अगर जीव कह रहा है कि मेरा चित्त विलीन हो गया, तो वो सब कुछ तो है, तो धारणा मात्र है। और जो भी है ये, जिसकी भी ओर संकेत किया जा रहा है विलीन चित्त कह के, वो सब कुछ अस्तित्व में ही है, वो अस्तित्व ही है। और अब अनुभव और अनुभवकर्ता में की श्रेणियों में बांटना ठीक नहीं। तो इसीलिए विज्ञान को हम ज्ञान में मिलाते नहीं है कभी। जैसे विलीन चित्त की परिभाषा है कि वह नाद की सीमा नहीं रही, वो स्मृति विश्व स्मृति में विलीन हो गई, एक हो गई उससे। विलीन का अर्थ ये नहीं कि नाश हो गया, उसकी सीमाएं समाप्त हैं। वही बीज, वो स्मृति बीज बनकर अन्य रूपों में प्रकट होने लगती है। समाप्त तो कुछ नहीं होता है अस्तित्व में। इसका उदाहरण ऐसे दिया जाता है कि अगर पानी में नमक मिला दो तो हम कहेंगे वो नमक विलीन हो गया, घुल गया पानी में। लेकिन आप देखेंगे वो पानी नमकीन है, मतलब है उसमें नमक, नष्ट नहीं हुआ है नमक, बस विलीन हो गया। आप बता नहीं सकते वो नमक के दाने कहाँ गए, सब जगह वही है। जब वो अलग था तो उसका अलग सा उसकी अलग सी सीमा थी, उसको देखा जा सकता था, उसको बाकी चीज़ों से अलग बताया जा सकता था। अब ये भेद नहीं है, बस इतना ही है विलीन चित्त का अर्थ। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, परंतु विज्ञान को ज्ञान में मिलाया जा रहा है, अब समस्या आ जाती है। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्मृति अनुभव है या अनुभव करता है। बहुत से लोग उसे अनुभव की श्रेणी में डाल देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, हमने कहा है स्मृति की परिभाषा पराभौतिक परामानसिक नाद। अब ये इसका अनुभव नहीं होता। तो पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है जिसको कि वो परिभाषा अच्छे से मालूम हो गई हो, बस सुनी सुनाई बात ना हो, एक आध शब्द नहीं सुन लिया हो कहीं से, तो वो ज़रूर पूछेगा कि किसको अनुभव हुआ इसका, ये अनुभव कैसा होता है, किसको ज्ञान हुआ स्मृति का। और अब आप देखेंगे वो नहीं होता, अनुभव नहीं होता। क्योंकि वो क्यों नहीं होता? परिकल्पना है, वैज्ञानिक धारणा है। अब कौन सी श्रेणी में डालें स्मृति को? वो चित्त क्योंकि स्मृति की परतें मात्र हैं, तो यही समस्या यहाँ पर भी धारणा है। तो इसीलिए हम मिलाते नहीं है विज्ञान को ज्ञान में। विज्ञान अपनी जगह बहुत उपयोगी है। विलीन चित्त कुछ घटनाओं की व्याख्या कर देता है कि ये जीव का विकास हो रहा था, ये ऐसे हो रहा था, ये स्मृति का विकास हो रहा था, कारण शरीर का विकास हो रहा था, वो महापरिवार में परिवर्तित हो गया, फिर महाचित्त हो गया, फिर ये हो गया, अब कहाँ गया, ये प्रश्न आता है। और जैसे ये कहानी है, ये विकास क्रम की कहानी, परतों में जो विकास होता है, ये माया है। तो बुद्धि को शांत करने के लिए कोई व्याख्या देनी है वैज्ञानिक रूप से, तो हम कहते हैं विलीन हो गया। हाँ, ये सबसे ऊंची स्थिति यही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, ध्यान से देखिए, सब विलीन ही है पहले से, और कुछ विलीन होता नहीं है। कितनी विचित्र बात है। इसलिए विज्ञान के छोटे से दायरे में जहाँ चित्त की रचना समझाई जा रही है, उतना सा विभाग, उतना एक पार्ट, उतने में इन चीज़ों का अर्थ है कि हाँ, अब ये विलीन हो गया, अब ये पूरी तरह से संभावित हो गया। संभावित चित्त भी है एक, है ना, ये संभावना वापस संभावना बन गया। ऐसे बच्चों को कहानी सुनाते उस तरह का है, लेकिन कभी कभी उपयोगी होता है। जैसे जीव मिथ्या है, उसकी सारी स्थितियां मिथ्या है। कि जीव कुछ भी बन जाए, वो कुछ बेकार सी घटना है, तो बहुत लोगों को दुख होगा, क्योंकि वो तो बहुत जी जान से प्रयास कर रहे हैं कुछ हो जाए, मेरा विकास हो जाए। फिर तो अहम वृत्ति है, वो अहम भाव है, क्योंकि आप जीव नहीं है, इतना याद रखिए। बाकी जो है वो स्थिति, अभी भी जो स्थिति है वो सर्वश्रेष्ठ ही है। ये इस तरह की परिकल्पनाएं बनाने, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु उसको सच मान के उसके पीछे भागते रहना, हाँ, ठीक नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि अनागामी वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं एक सामान्य बात बता रहा हूँ, आम जनता, आम साधक के लिए।
अभी जो स्थिति है, क्या आपने उसका पूरा आनंद उठा लिया? क्या आपने उसका पूरा उपयोग कर लिया? चित्त ने जो रचना गढ़ी है, चित्त की रचना, क्या वो फलदायी है? हो गया उसका उपयोग? हाँ, सर्वश्रेष्ठ है। इतना सा सूत्र है। अरे नहीं, मैं मनुष्य योनि में फंसा हूँ, मैं तो पता नहीं कितने ऊपर कितनी स्थितियां हैं, मैं वहां जाना चाहता हूँ। अब ये जो बेचैनी है, नाराजगी है, निराशा है, अब ये समस्या है, क्योंकि ये रूप जो धरा गया है, मिथ्या रूप, ये भी अपने आप में सुंदर है, पूर्ण है। यहाँ तक कि पशु योनि अपने आप में सुंदर और पूर्ण है। पशु कभी नहीं कहता मुझे विकास करना है, क्योंकि वह बुद्धि इतनी कम है कि उसमें दोष भी नहीं आ सकता। थोड़ी जटिल हो जाती रचना तो उसमें दोष आ सकता है, आपने देखा होगा। सरल सी मशीन है तो खराब नहीं होती, खराब भी हो जाए तो कोई भी उसको ठीक कर लेता है। जितनी जटिल हो जाए मशीन, उतना वो खराब होता है उसमें, और क्या खराब हुआ है किसी को पता नहीं चलता। उसके लिए इतना बड़ा कारीगर लगता है, उतना खर्चा आता है उसको ठीक करने में। तो मनुष्य थोड़ा जटिल हो गया है बस, तो उसमें ये विकार आ जाता है कि हाँ, मेरी स्थिति सही नहीं है, उसको सही करना है। सब सही है, सब ब्रह्म रूप है, इससे अच्छा, इससे सर्वश्रेष्ठ क्या होगा? अब कुछ लोग फिर भी रोते हुए पाए जाते हैं, तो गुरु अपनी करुणा के कारण एक कदम नीचे उतरता है कि नहीं, इसको शायद संतुष्टि नहीं मिलेगी मैं ब्रह्म हूँ जानकर, इसको विकास की चिंता है, चलो तुम्हारा विकास ही करवा देता है। फिर ये कहानी गढ़ी जाती है इस तरह की कि ऐसे होगा, फिर इसके बाद वो होगा, फिर ये एक दिन विलीन होगा। हाँ जी, तो गुरु जी ये विलीन सबसे अच्छा है क्या? हाँ, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये ऐसे बच्चों को मिठाई देने जैसा है, मतलब रोते हुए बच्चों को चॉकलेट देके चुप करवाने जैसा है। गुरु अपनी करुणा के कारण ये सब बताता है। ज्ञान मार्ग में करुणा की इतनी चिंता नहीं की जाती, कड़वा सच बता दिया जाता है। क्या है कड़वा सच? आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी सर्वश्रेष्ठ ही हैं। कंकड़ पत्थर से लेकर ऊंचे से ऊंचा जीव सर्वश्रेष्ठ ही है। मानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका अर्थ ही कोई विशेष नहीं बचा, कोई विशेष नहीं है, सब एक जैसे हो गए। अब ये अहम भाव जो है, व्यक्ति का अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता, उसको बाकी लोगों से अच्छा होना है। सर्वश्रेष्ठ नाम से ही लगता है ना, सभी से अच्छा। कड़वा सच नकार दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, उस मुंह फेर लेता है साधक, और फिर गुरु को कोई उपाय करना पड़ता है। हाँ भाई, कर लो, विकास कर लो, सर्वश्रेष्ठ हो जाओ तुम। और खुशखबरी ये है कि ये इस तरह का जो विकार सा आया था, विकार तो नहीं है, तो बहुत अच्छी इच्छा मानी जाती है विकास की इच्छा। ये थोड़ी देर ही चलता है, उसके बाद ज्ञान का आचार बनता है। ज्ञान थोड़ा और परिष्कृत होता है, जैसे उन्होंने कहा ना, अज्ञता घटती है तो यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धिमानी घटती है, और वो कहता है सब बेकार ही है। हो जाए तो बहुत अच्छा है, ना हो मैं सर्वश्रेष्ठ पहले से हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ जो घटनाएं हो रही हैं। देखिए, फायदा ही फायदा है ज्ञान मार्ग में, है ना। यहाँ पर आपको घाटा नहीं हो सकता। विकास हो गया तो आप विलीन हो जाएंगे, बहुत बड़ा फायदा है। नहीं हुआ तो ब्रह्म तो है ही, पहले से ही है, और पहले से विलीन भी है, क्योंकि मिथ्या है। तो यहाँ पे एक ही समस्या आ सकती है कि ये सब सच मान लिया जाए, और जब चित्त की परतों की उन्नति या अवनति हो तो उससे जुड़ जाएं आप, उससे अपनी पहचान बना लें और दुख भोगें। इस यही समस्या आ सकती है। बाकी सब विचार अपनी जगह ठीक है, परिकल्पना अपनी जगह ठीक है, विकास कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, बाकी सब अच्छा है। निशिगंधा ने पूछा है, ज्ञानेश्वरी का अध्ययन शुरू है और अगला अध्याय ध्यान योग है, क्या वो शुरू कर ज्ञान मार्ग में कोई दूसरा अध्याय शुरू करूं, या ज्ञान मार्ग का कोई दूसरा अध्याय? क्योंकि अलग मार्ग के शब्द मनन में आएंगे, इसलिए जो आप बताए वही होगा। तो मेरा हमेशा से यही सुझाव रहता है और यही निर्देश रहता है कि आप एक ही चीज अच्छे से कर लीजिए। अगर आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं तो वही पहले अच्छे से कर लीजिए। अगर ज्ञान दीक्षा में मन नहीं लग रहा, क्या नीरस सा कार्यक्रम है, न सत्संग में कुछ बोलते हैं वो, तो फिर उसको छोड़ ही देना है। आधे अधूरे मन से जो किया जाता है उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ज्ञानेश्वरी अपने आप में एक साधना है, उससे अच्छा ग्रंथ नहीं है आम जनता के लिए। और उसका अध्ययन गुरु की शरण में होता है, गुरु के निर्देश में होता है, क्योंकि अगर आम व्यक्ति उसको पढ़ना शुरू करेगा तो मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर तिल का ताड़ और राई का पहाड़ कुछ भी हो सकता है फिर।
क्योंकि उसको तो पता ही नहीं हो क्या है। तो यदि आप ये अध्ययन कर रहे हैं ज्ञानेश्वरी का और आपको कोई गुरु सिखा रहे हैं, गुरु पढ़ा रहे हैं जो पहले से ही उसमें पूरी तरह महारथी हैं, पंडित है ज्ञानेश्वरी के, उस परंपरा से है, संत ज्ञानेश्वर की परंपरा से, और वो पढ़ा रहे हैं आपको, हर शब्द का अर्थ बता रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, तो उसको अध्ययन मानेंगे, नहीं तो उसको टाइम पास मानेंगे, नहीं तो वो मनोरंजन हो रहा है आपका कि देखो इस किताब में क्या लिखा है। फिर अगर ऐसा हो रहा है तो न ज्ञानेश्वरी का अध्ययन हो रहा है न ज्ञान दीक्षा का अध्ययन हो रहा है। अब आप एक जगह बैठकर थोड़ा सा बुद्धि चलाइए, समझदारी दिखाइए, क्या करना है जीवन में निर्णय लीजिए और अगली सत्संग में मुझे बताइए। एक बार में अगर एक काम किया जाए तो वो सार्थक होता है, फलदायी होता है। अगर ऐसी खिचड़ी पकाई जाए हर तरह की तो मनोरंजन तो बहुत होगा, देखिए समय कट जाएगा, प्रगति नहीं होगी। जब हम कहते हैं ज्ञान दीक्षा अनुशासित है, इसमें दूसरे शब्द ना लाए, उसमें दूसरे ग्रंथ ना मिलाएं, उसमें दूसरे गुरुओं को ना लेकर आए, तो क्या ऐसा कह रहे हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें, मुझे उनसे नफरत है, इनको दूर रखो? नहीं। अनुशासित का अर्थ होता है कि आप एक पर ध्यान दीजिए, जो अभी सिखाया जा रहा है उसी को सीख लीजिए। जब कार्यक्रम हो जाएगा तो ज्ञान दीक्षा से भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे ज्ञानेश्वरी है, गीता है, अवधूत गीता है, अष्टवक्र गीता है, योग वशिष्ठ है, और शंकराचार्य के लिखा हुआ हर ग्रंथ अति उत्तम है। अब आप अगर वो करेंगे एक के बाद एक तो अर्थ होगा उसका, वो लाभदायी होगा। क्यों है ऐसा? ज्ञान दीक्षा को क्यों पहले रखा गया है? क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़ा पंडित बैठ के पढ़ा है, कुछ सालों में वो थोड़े ग्रंथ समझ में आने लगेंगे। ज्ञान दीक्षा क्या है? इतना सरल है कि आत्मज्ञान, माया ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बैठे बैठे हो जाता है। अब मैं भी हूँ यहाँ पे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, एक आध चीज़ समझ में नहीं आई गलती से, बच्चों को भी समझ में आ जाता होगा इतना तो मैं बता देता हूँ, प्रयास तो करता हूँ। ग्रंथ कुछ नहीं बताते, ग्रंथ बोलते नहीं, लिखा हुआ शब्द है। इसीलिए जब संपूर्ण ज्ञान हो जाए, मूल ज्ञान हो जाए, उसके बाद आप कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। कोई पढ़ा रहा नहीं भी पढ़ा रहा कोई, तो भी समझ में आ जाएगा। और 2-3 ग्रंथों के बाद नींद आ जाएगी। क्यों? सब में एक ही चीज़ लिखी है, जो ज्ञान दीक्षा में 2 वाक्यों में बता दिया गया है, वही सभी हजारों पन्नों में वही लिखा है। तो मुझे आशा है सभी को ज्ञान दीक्षा से लाभ मिल रहा होगा। अगर आपको कोई और दूसरा ग्रंथ पढ़ना है, ज़रूर पढ़िए, एक अच्छा कार्य होगा, लेकिन और ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा। स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया जा सकता है, ये और ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो शब्दों का पहाड़ होगा कि इस ग्रंथ में ये शब्द लिखे गए, उस ग्रंथ में ये कहा गया, इस पंडित ने ये कहा था, उस गुरु ने ये बताया था, इस सन में बताया था, इस पेड़ के नीचे उस गांव में बताया था। अगर आप इसको ज्ञान समझते तो बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान मार्गी के हिसाब से बस ऐसे ही है, इससे प्रगति नहीं होती। फिर भी मनोरंजक है और एक तरह की संतुष्टि भी मिलती है कि हाँ, जो मैंने जाना है, बड़े बड़े लोगों ने, इतने बड़े बड़े ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं, उन्होंने भी ठीक वही जाना है, उनको भी ठीक वही प्रमाण मिले हैं जो मुझे मिले हैं। एक किताब में बहुत सुंदर तरीके से लिखा होगा, दूसरे में बड़े जटिल तरीके से संस्कृत में लिखा होगा, एक में गाना बजाना होगा, और बस ऐसा ही है। इसलिए ज्ञान दीक्षा को पहले रखा गया है। अनुशासित चलिए, नहीं चलना चाहते अलग बात है, क्यों ज़बरदस्ती तो अनुशासित नहीं किया जा सकता किसी को। और जिनका मन इधर उधर भाग रहा है, मैं कहता हूँ पहले तो वही कर लो भाई, जो जहाँ भाग रहा है उसको दिला दो, बाद में आ जाना। साधक की वृत्ति मैंने देखी ऐसी होती, जहाँ उसको ज्ञान मिल जाए वहाँ वो टूट पड़ता है। जैसे भूखा आदमी रोटी मिल जाए खा लेता है, ये साधक है। अनुशासन जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो मुझे आशा है मेरी सलाह सबके लिए उपयोगी होगी, केवल निशिगंधा का नहीं के लिए नहीं कह रहा मैं, सबके लिए यही है। और आप किसी भी विषय को ले लीजिए, केवल ज्ञान मार्ग नहीं, किसी भी विषय को आप अगर उसमें एक में ध्यान नहीं देते हैं, पूरी श्रद्धा निष्ठा नहीं, जब तक अनुशासित नहीं चलते, सफलता नहीं मिलती। एक बड़ी विचित्र घटना हुई थी जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो शुरू में जो लोग आते थे, मैं उनकी सारी साधनाएं बंद करवा देता था।
सारे गुरुओं को छुड़वा देता था, सब सुनना भी बंद करवा देता था। बड़ी सख्ती से मैं काम लेता था और बाद में बंद हो गया ये। बाद में मैंने कहा नहीं, थोड़ी उनकी स्वतंत्रता में ज्यादा टांग अड़ाना हो गया है। मैंने अब अनदेखा कर दिया करीब करीब। शुरू में ऐसे लोगों को तो निकाल दिया जाता था कार्यक्रम से, तुम वही कर लो ऐसा बोल के निकाल दिया जाता था। तो जो शुरू में जो लोग आए ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, वो सीधे गुरु बन गए, सीधे पंडित बन गए, क्योंकि ऐसी सख्ती से उनको अनुशासित तरीके से चलाया गया। और बाद में जो आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको इतना नहीं देखा जाता कि ये क्या कर रहे होंगे, कोई चरण 4 में ही ज्ञान प्रसार कर रहा है कोई चरण 3 में ही लेख लिख रहा है, कोई पता नहीं किसी और गुरु से जाके मिल आता है, फिर सत्संग में पूछता है कि उन्होंने तो ये कहा था, आपने तो गलत बताया। तो इस तरह से चल रहा है देखिए बाद में। तो वो लोग बेचारे गुरु नहीं बन पाएंगे अब। अगर मैं सख्त हो जाऊं तो उसके एक अच्छे परिणाम तो आते हैं, लेकिन कुछ बुरे भी आते हैं। तो बुरे कब आते हैं? जब वो व्यक्ति समर्पित ना हो मुझे, तो वो उस डांट का, सख्ती का गलत मतलब निकाल लेता है और 10 लोगों को और बताता है जाके। तो अब कौन समर्पित है ये बताना ही कठिन है, क्योंकि हम सब ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये छोटी सी कहानी मैंने बताई क्या होता है। गुरु की भी सीमाएं होती हैं। अगर सभी समर्पित हो जाए तो मैं सबको गुरु बना दूंगा, गारंटी है इस बात की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10 जगह उनका कुछ चल रहा होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, तुमने ज्ञान के 2 शब्द मुझसे सुन लिए, कृपा कर दी, मेहरबानी हो गई, ऐसा चल रहा है अभी। अच्छा, ये तो चलती रही कहानी। हाँ, अंजू का प्रश्न है, गुरु के प्रति समर्पण कैसे हो? क्या इसके लिए दिमाग को समझाना पड़ेगा या स्वतः घटित होगा? प्रेम से। जब दिल और दिमाग मिल जाएंगे तो समर्पण हो जाएगा। गुरु जो कहता है बुद्धि उसे पकड़ लेती है तुरंत, तो वो व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा कि मुझे जो चाहिए था इनके पास सब कुछ है, चलो इन्हीं को सुनते हैं। और गुरु के व्यवहार, गुरु की करुणा, प्रेम, निस्वार्थ सेवा देखकर भावना जाग जाती है, प्रेम भाव जाग जाता है गुरु के प्रति। और जब ये दोनों घटित होते हैं तो समर्पण हो जाता है। और समर्पण भी कैसा कि वो जाना चाहे छोड़ के तो जा नहीं पाता। अगर वो चला भी जाए कहीं तो उसको हर व्यक्ति, हर गुरु नीरस लगता है, या बहुत बड़ा भी गुरु होगा, अब वो क्या करें समझ में नहीं आता। तो इसीलिए समर्पण प्रेम जैसा ही है, वो हो जाता है। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि तो पूर्व निर्धारित है, कौन आपका गुरु है, वो पहले से निर्धारित है। क्यों है ऐसा? जन्म जन्मों का है संबंध। ये गुरु शिष्य की कहानी है। बहुत से लोगों ने बात बताई है मुझे कि हाँ ऐसा ही होता है, तो हमने विश्वास कर लिया। इसलिए कोई भी गुरु समर्पण करवाएगा नहीं कि देखो ये जान जाओ ये तार्किक है समर्पित हो जाओ, कभी नहीं होता। या और भी तरीके अपनाए जा सकते ना। मान लो कोई पैसे लेता है, वो कहे तुम्हें मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, आ जाओ समर्पित हो जाओ, कोई नहीं होगा। और कोई कह सकता है कि ठीक है मैं तुम्हें दक्षिणा दूंगा, तुम क्या दोगे? शिष्य वृत्ति बोलते, छात्र वृत्ति मैं तुम्हें दूंगा, तुम समर्पित हो जाओ। अब वो भाग ही जाएगा, वो कहेगा ये तो गुरु को इतनी पड़ी है समर्पित करवाने की, लगता है कुछ दाल में काला है यहाँ पे, ज्ञान तो अलग बात है। तो ये हो नहीं सकता, समर्पण हो नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। कभी कभी वो प्रेम भाव भी आ जाता है, लेकिन वो शिष्य समझ नहीं पाता वो गुरु क्या बोल रहा है, बुद्धि नहीं चल रही उसकी। वो इतना ही पता है उसको कि कुछ बताते हैं जो बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पर भी गुरु कहता है कि ये समर्पण नहीं है, ये केवल लगाव है, क्योंकि वो सीखेगा तो कुछ नहीं। सीखने की दृष्टि से समर्पित नहीं हुआ है। निशिगंधा का प्रश्न है, साक्षी भाव के लिए मन को ट्रेन किया है, खाना बनाते वक्त, खाते वक्त, पानी पीते वक्त, नहाते वक्त याद रख पाती हूँ कि विलीन होने के लिए क्रिया हो रही है, लेकिन ये जागृति हर क्रिया करते वक्त स्मरण में रखने के लिए क्या करना होगा? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, क्योंकि साक्षी भाव तो ये कहता है कि कोई करता है नहीं। अब ये क्या करना होगा, जैसे ये प्रश्न आया तो कर्ता भाव आ गया। कर्ता भाव आ गया मतलब साक्षी भाव चला गया। साक्षी भाव का क्या अर्थ है? ये ज्ञान कि मैं दृष्टा हूं, बाकी सब हो रहा है, अनुभव हो रहे हैं, मिथ्या अनुभव, इतना सा है।
और ये कुछ करने से आएगा नहीं, किसी विशेष कर्म पर निर्भर नहीं है कि ये कर्म करते वक्त क्या करना पड़ेगा और वो करते वक्त क्या करना पड़ेगा। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि साक्षी भाव कर्म नहीं है, भाव है, प्रकाशित चित्त है, ज्ञान का परिणाम है। अगर ज्ञान हो गया तो हर कर्म में आएगा, नहीं कभी आएगा कभी जाएगा। अब आपने ये भी लिखा है विलीन होने के लिए क्रिया हो रही है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, तो आप याद ही गलत कर रहे हैं। अगर आप ये याद कर रहे हैं कि सब विलीन होने के लिए हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। वो हो रहा है, जो हो रहा है सामने घटना वो प्रतीत हो रही है और एक दृष्टा है। अब यहाँ भी कुछ विलीन होने के लिए नहीं हो रहा, इतना सा ज्ञान है। तो चरण 4 में ये वीडियो बताए गए हैं कि ये कर्म नहीं है, कुछ करना नहीं है, याद करना है। अगर आप उसको कर्म कहते होंगे क्योंकि वो अपने आप याद आता है। जिसका जितना समर्पण होगा ज्ञान के प्रति, जिसका जीवन का लक्ष्य ज्ञान है, जिसको ज्ञान से ही प्रेम है, जिसको साक्षी से ही प्रेम हो गया, अब वो भूलने का प्रयास करेगा तो भूल नहीं पाएगा, ऐसा होगा। लेकिन हाँ, सब में इतना गुण नहीं होते, तो थोड़े संघर्ष करते हैं शुरू में, और हम कहते रहते हैं उनको, उनके लिए ये शब्द बनाया गया कि साधना करो। बाद में वो जानता करने वाला कोई नहीं है, न ये कर्म है, फिर भी बोला जाता करो, याद रखो। और शुरू में ऐसा ही होगा, कभी वो साक्षी भाव होगा, कभी नहीं होगा, कभी ज्ञान होगा, ज्ञान का स्मरण होगा, कभी नहीं होगा, कभी सफल होगा, कभी विफल होगा, कभी कर्ता भाव आएगा कि क्या करना पड़ेगा, कोई तंत्र मंत्र बता दीजिए, कोई युक्ति बता दीजिए, 2 मिनट में आ जाए, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो ऐसे में इस समय जब आ जाए याद कर लीजिए, जब साक्षी भाव आ जाए उसका स्वाद ले लीजिए, उसके अमृत की जो मिठास है उसको ले लीजिए बस यथासंभव, और वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जितनी रुचि लेंगे जितने उस प्रेम में पड़ जाएंगे, जितने उस अमृत में आप भीग जाएंगे, उतना ज़्यादा वो आएगा। फिर जब वो जाएगा तो वो जो अंधकार का समय है वो बड़ा कष्टदायी लगेगा कि मैं भूला कैसे, ये कैसे हो गया। जब ये स्थिति होने लगी तब हम कहते हैं अब साधना पक रही है, अब साधना में थोड़ी सी गति आ गई है, थोड़ा भार आ गया इसमें। जब तक ये नहीं होता तब तक वो आना जाना ही रहेगा। ऐसा खास तौर से उनके साथ होगा जिनको प्रमाण नहीं मिला। साक्षी भाव से संबंधित सारे वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। प्रमाण का अर्थ है कि आपके लिए साक्षात सत्य है वो, अब याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति एक बार गर्म तवा छूता है, अब वो कभी कोशिश नहीं करेगा उसको छूने की, उसको याद ही रह जाता है। उसका संस्कार इतना गहरा बन गया हो एक घटना का, छोटी सी, कि वो जीवन में कभी नहीं छुएगा। गर्म क्या, वो ठंडे तवे को भी थोड़ा सा देख कर ही छुएगा, कहीं गर्म तो नहीं है। क्या ज्ञान का संस्कार इतना गहरा बना है आपके मनोशरीर यंत्र पे, स्मृति पे? तो कोई साधना नहीं, फिर आपकी कोई साधना नहीं, आराम करो, आनंद में रहो। क्या हुआ है कि वो गहरा नहीं बना संस्कार, इसलिए इधर उधर के उपाय ढूंढने जा रहे हैं, कहाँ से आया ये, बाकी लोगों का तो रहता, मेरा क्यों नहीं रहता। अगर वो संस्कार अच्छा बन जाता गहरा, अगर आप पूरा ध्यान देते कार्यक्रम पे, प्रमाण पे, उस पर चिंतन मनन करते दूसरा कुछ करने की जगह, तो वो संस्कार बनता और फिर कोई साधना नहीं करनी पड़ती। ऐसे हमारे ग्रुप में हैं लोग, हमारे कार्यक्रम में अभी हैं, जिनकी रिपोर्ट आती है ऐसे 2 वाक्य लिख के, सब कुछ सही चल रहा है, जब जरूरत होती है वो साक्षी भाव आ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति ना भाग रहा है साक्षी भाव के पीछे, न उससे ज़्यादा आसक्त हो गया है कि क्यों नहीं आ रहा, इस चिंता में नहीं है, साधारण सी बात हो गई हो। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ और घटना हो जाए, और वो कहीं से सुना है उन्होंने कि साक्षी भाव तो ये होगा, और वो परिवर्तन लाने के पीछे है कि साक्षी भाव से वो परिवर्तन आता है। मैंने ऐसा सुना है, शायद कुछ अच्छा हो जाए जीवन संसार, और उनका बिल्कुल नहीं आता फिर साक्षी भाव, क्योंकि ये ऐसे ही कि शादी एक से और प्रेम किसी और से, ऐसा हो गया। उनको जीवन सुधारने की चिंता है, ना कि साक्षी भाव की। वो साक्षी भाव उपाय है उनके जीवन को सुधारने का, उनके अनुसार यह अज्ञान है। जिनका साक्षी भाव ही जीवन लक्ष्य है, ना कि और किसी प्रकार का सुधार या बदलाव, उनका आएगा और उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्मरण में आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये किया नहीं जा सकता। आपको आपका जो जीवन लक्ष्य है, जैसे कि मैंने कहा,
बलपूर्वक नहीं दिया जा सकता कि तुम ये लो, तुम यही करना, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है, क्योंकि अगर ये जीवन लक्ष्य नहीं है तो साधना करके कोई लाभ नहीं है। आपको 3 महीने ये स्वाद चखाया जाता है कि ये देखो ऐसा होता है साक्षी भाव, साधना है नहीं है वैसे। और मैं देखता हूँ कि किसका जीवन लक्ष्य ज्ञान है या साक्षी भाव की साधना है, आदि आदि से मिलता जुलता कुछ है, दिख जाता है वो। आप 12 रिपोर्टें भेजते हैं, मुझे 2 रिपोर्टों में पता चल जाता है। बाकी लोगों को मैं कहता हूँ है तो ठीक है, नहीं है तो जाने दो, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता। अगर आप लाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो पहले से ही है। फिर मैं साक्षी हूँ, स्मरण आ गया है, अब क्या करने से आएगा, वो तो आ गया है। अरे अभी मेरा साक्षी भाव नहीं है, ये विचार आते ही वो साक्षी भाव आ गया है, स्मरण आ गया है। ये भी कितनी बार कहा है मैंने, फिर भी हाँ नए लोग पूछते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपके चरण 4 के वीडियो में बताया गया है क्या करना चाहिए। चरण 2 में भी एक साक्षी भाव का वीडियो है, उसमें भी काफ़ी जानकारी दी गई है। ज्ञान रतन में साक्षी भाव के 10-12 वीडियो हैं वो भी देख लीजिए। सब में वही बताया जो मैंने अभी बताया, लाया नहीं जा सकता, वो कुछ भी कर लीजिए। क्या करने से याद आएगा कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, क्या करने से याद आएगा, है ना। साक्षी भाव मतलब याद आना कि मैं अनुभव करता हूँ, जो मेरा सत्य स्वरूप है, याद आ जाना। ऐसे ही उपमा दी जाती है, क्या करने से याद आएगा कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं। कौन सा उपाय करूँ कि अभी मैं पुरुष बन जाऊँ। जैसे ही याद आएगा अरे मैं स्वयं को स्त्री समझ रहा हूँ जबकि मैं पुरुष हूँ, तो याद आ गया है, फिर अब और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। क्या है कि साक्षीभाव की साधना इतनी सरल है, सांस लेने से भी आसान है, इसलिए जो उसको समझ नहीं पाते, वो कर नहीं पाते, वो इसको जटिल करने का प्रयास करते हैं। उसमें कोई विधि जोड़ना चाहते हैं, कोई उपाय जोड़ना चाहते हैं, कोई युक्ति, कुछ तंत्र मंत्र या ऐसी कुछ टेक्निक बताइए गुरुजी। मैंने कहा इतना क्यों उसको जटिल कर रहे हो, सांस लेने से भी आसान है। देखिए आप स्त्री है पुरुष है, कितनी देर लगेगी उसको याद करने में। जिस तरह इतना पक्का संस्कार बन गया है आपके मन में कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, आपको याद भी नहीं करना पड़ता, अपने आप वो व्यवहार होता है। स्त्री स्त्री का व्यवहार कर रही है, पुरुष पुरुष का कर रहा है, किसी को बताना नहीं पड़ता, कोई टेक्निक नहीं है। इसी तरह से अगर मैं साक्षी हूँ, ये संस्कार पड़ जाए गहरा, सारा प्रमाण मिल जाए, कोई शंका ना बचे कि हाँ ऐसा ही है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी समझ अभी तक सही नहीं हुई है कि वो विलीन होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कुछ विलीन वाली बात है नहीं। आप साक्षी भाव की समझ अभी तक आपकी ठीक से आई नहीं है, इसलिए वो हो नहीं रहा है। साक्षी भाव की परिभाषा जानने का प्रयास कीजिए, स्मरण मात्र है। हो सकता है भाषा की समस्या हो आपको, आपकी भाषा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जितना हो जाए उतना, ये टेक्निक है, ये सूत्र है, जितना हो जाए उतना। बाकी ज्ञान मजबूत कीजिए, नींव मजबूत कीजिए, प्रमाण लीजिए। अगर शंका बची है मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, तो प्रमाण लेना ज़रूरी है अगर शंका बची है मैं अनुभव करता हूँ या नहीं हूँ, तो प्रमाण जानना ज़रूरी है। और कौन जानेगा, ये इतनी मुसीबत कौन लेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा। जिसका ये लक्ष्य है, जिसका जीवन लक्ष्य है, वही करेगा। जो भूखा है, जिसमें ज्ञान तृष्णा जगी है, वही करेगा। और उसको कोई साधना नहीं करनी पड़ती, उसके लिए खेल है। तो जिनका जो लक्ष्य होता है जीवन का, वो उसको खेल के रूप में करते हैं। आप देख सकते हैं अपने आसपास जो भी सफल लोग हैं, वो कुछ भी ज़बरदस्ती से नहीं करते, कुछ भी बनावटी रूप से बना नहीं रहे हैं, वो हो रहा है और उनके लिए वो खेल है। तो क्या आपका जीवन लक्ष्य है ज्ञान, तो अपने आप होगा, कोई साधना नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हर सत्संग में, जब भी इस तरह की समस्या आ जाती लोगों को क्या करूं, वो सोचते हैं कि कोई बड़ी विधि होगी और ये मुझे बताते नहीं है विधि, तो पूछते हैं आप कौन सी विधि करते हैं साक्षी भाव में आने की। और फिर वो आश्चर्यचकित होते हैं सुन के, जब मैं कहता हूँ मैं कोई साधना नहीं करता, न मैंने आज तक कोई साधना की है साक्षी भाव की। ये रहस्य है, जिसका लक्ष्य ज्ञान है उसको कोई साधना नहीं चाहिए। जैसे आपने कार्यों के उदाहरण दिए, खाना बनाते वक्त, नहाते वक्त, ये और वो। मैं तो कहता हूँ अगर इन कामों में नहीं है साक्षी भाव तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रोज के काम है, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जब कोई बड़ा काम हो, जब कोई महत्वपूर्ण घटना हो रही हो, तब होना ज़्यादा ज़रूरी है साक्षी भाव। आपका ठीक उल्टा हो रहा है तो बड़ी समस्या है। देखिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो आ जाएगा,
उसका महत्व तो जानिए। अनिल का प्रश्न है, क्या विश्व स्मृति की अपनी बुद्धि होती है? वो कौन से परत तक होती है? स्मृति और बुद्धि में क्या फर्क है? क्योंकि बिना बुद्धि की स्मृति कैसे बन सकती है? स्मृति ही बुद्धि है। नहीं, स्मृति बुद्धि नहीं है। बुद्धि की परिभाषा है चित्त की योग्यता। कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं कि ये योग्यता हर परत में होती है। जैसे शरीर के परत का उदाहरण देते हैं कि उसमें एक तरह की बुद्धि है कि बढ़ना कैसे है, रोगों से रक्षा कैसे करनी है, कीटाणुओं से कुछ बिगड़ गया तो कैसे ठीक करना है, ये कोशिका ठीक वैसी कोशिका कैसे बनानी है, ये सब सोच विचार वाली जो बुद्धि है वो तो नहीं कर रही, शरीर की परत में हो रहा है। इसी तरह हर परत की एक योग्यता होती है। वो योग्यता वो कार्य कैसे करना है ये जानती है। योग्यता का यही अर्थ है कि वो योग्य है, वहाँ पे वो सूचना, वो जानकारी, वो ज्ञान संग्रहित है कि वो उसको अपना कार्य कैसे करना है। यह बुद्धि की परिभाषा। और बड़ी ज्ञान मार्ग में बुद्धि की परिभाषा थोड़ी विस्तृत है। बुद्धि का अर्थ ये नहीं होता कि चालाकी या ज़्यादा शब्द आते हैं, उसने ज़्यादा किताबें रट ली है, ये नहीं होता बुद्धि का अर्थ। तो एक लेख उस पर लिखा गया है आपके वेबसाइट पे ज्ञानमार्ग.गुरु पे, ज्ञानाक्षर की साइट पे, वो आप पढ़ लीजिए। अनिल को मैं सुझाव देता हूँ, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के उपाय। उसमें बुद्धि की बहुत विस्तार में परिभाषा दी गई है। देखिए, बिना बुद्धि के भी स्मृति बन जाती है। जो बुद्धिमान नहीं है वो भी याद रख लेता है 2-4 चीज़ें, लेकिन थोड़ी सी योग्यता चाहिए। हाँ, तो हम कहते हैं स्मृति की क्या परिभाषा है? स्मृति अर्धस्थायी नाद रचना है, ऐसा कहते हैं। अब आप बोलेंगे ज्ञान मार्ग नहीं लग रहा। हाँ, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, थोड़ा सा विज्ञान है, नाद विज्ञान है। नाद विज्ञान की श्रृंखला देख लीजिए, उसमें स्मृति, चित्त आदि परतें क्या है ये सब बताया गया है। तो हर परत में जो स्मृति की ही परतें हैं, योग्यताएं हैं, उनमें से एक योग्यता बुद्धि है। और ऐसे ही आप दूसरे मार्ग में जाएंगे, किसी वहाँ पे अलग परिभाषा होगी, किसी दूसरे गुरु के पास जाएंगे अलग परिभाषा होगी, वैज्ञानिक के पास जाएंगे वो अलग परिभाषा करेगा। तो सभी परतों में बुद्धि है। जब हम ज्ञान वृत्ति की बात करते हैं, ज्ञान कैसे होता है, उसमें बुद्धि चाहिए, उसमें तर्क क्षमता, सही गलत का विवेक, सत्य असत्य का भेद जानना, ये वाली योग्यता ज़रूरी है। और फिर यह इसको बुद्धि कहा जाता है, जो कि विचार की परत में है। तो क्या विश्व स्मृति की अपनी बुद्धि होती है? अगर विश्व स्मृति को आप एक परत मान ले चित्त की, तो हाँ होती है, लेकिन वो वैसी नहीं होगी जैसे मनुष्य में होती है। फिर उसमें करोड़ों तरह की योग्यता होंगी, क्योंकि विश्व स्मृति है वो, है ना, सब कुछ वही है। फिर जो प्रकट है वो विश्व स्मृति है, तो हर तरह की योग्यता होगी। अब उसको मनुष्य की बुद्धि से जानना संभव नहीं है। सभी योग्यताओं को अगर मिला दे तो वो विश्व स्मृति की बुद्धि है, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ अलग से विशेष नहीं है। विश्व स्मृति अर्थात वो नाद रचना जो विश्व चित्त के रूप में प्रकट है। तो बुद्धि का अभाव क्या है? ये योग्यता कम होना। बस योग्यता जब कम होती है, अपना कार्य सही से नहीं कर पा रही वो परत, तो हम कहते हैं वहाँ बुद्धि कम है। जब हम तार्किक क्षमता, कुछ याद करने की क्षमता, कुछ समझने की क्षमता, कोई कला कौशल, इनकी बात करते हैं, तो उसकी एक अलग परत बना दी जाती है। फिर बुद्धि की परत कहते हैं हम उसे, फिर जो कि आम जनता के मन में धारणा है कि यही बुद्धि होती है, इसलिए उसका नाम बौद्धिक परत पड़ गया है। तो ये योग्यताएं सभी जीवों में है, सभी परतों में है। कितना भी विकसित हो या विश्व चित्त हो, सब में किसी न किसी प्रकार की योग्यता मिलती है। और विश्व स्मृति मतलब वो फिर सब कुछ वही है, तो सारी योग्यता मिलती है, लेकिन वो अपने आप में एक वस्तु नहीं है। ध्यान दीजिए, सब मान्यताएं हैं, परिकल्पना है। निशिगंधा ने कहा है कि आपकी अनुमति से ही फिर से शुरू किया है, और सब ज्ञान मार्ग का सारा ज्ञान उसी में से निकल के आ रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं समर्पण देखता हूँ, और समर्पण ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता। तो जब मैं देखता हूँ कि हाँ, ये साधक की कहीं और ही रुचि है, ज्ञान दीक्षा की परिभाषाएं भी याद नहीं है अभी तक अच्छे से, साक्षी भाव की परिभाषा भी याद नहीं है, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई, वही कर लो, ज़रूर कीजिए। तो आप करते रहिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए। हमारा कार्यक्रम
समाप्त हो जाएगा और फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा कि कार्यक्रम करो। कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप वो कर सकते हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि अभी भी आप वही कर रहे हैं। तो मना कैसे करेंगे किसी को, है ना। वो भी कोई ज्ञानेश्वरी का नाम लेता है तो क्या मैं कैसे बोलूँगा कि नहीं नहीं वो छोड़ दो, बेकार है, ये पढ़ो। जैसे मैंने कहा ना, गुरु की सीमा होती है क्योंकि कोई कोई शिष्य ऐसा हो सकता है ना कि किसी को मना कर दोगे, ये मत पढ़ना तुम, ये सब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, किसी काम का नहीं है, अभी कार्यक्रम पे ध्यान दो। तो वो जाके बोल सकता है किसी को कि गुरु जी ज्ञानेश्वरी के खिलाफ है। ऐसा एक दो बार हो गया। तो मैंने अब यही देखा है कि जिसको जो करना होता है वो करते हैं, और उनकी बुद्धि कहती है इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। जो गुरु गुरु कहते हैं वो कहते होंगे उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो पूछते भी नहीं है। और जब वो पूछते हैं तो मना करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही मन बना लिया है उन्होंने कि हाँ मुझे यही करना है। फिर उन्हें मना करने का कोई अर्थ नहीं है। कि जो सच में कार्यक्रम में रुचि ले रहा है, जिसको रस आ रहा है, जिसको यहाँ ज्ञान मिल रहा है ज्ञान दीक्षा में, वो कभी पूछेगा नहीं कि ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या। वो नहीं पूछेगा। वो बस ऐसे चरणों में गिर जाता है कि हाँ आपने जो बताया वो सबसे अच्छा है, और हाँ वो समर्पित है, वो मेरा शिष्य है। बाकी लोग अपना अपना करते रहिए, किसी को कोई मना नहीं है। देखिए, अगर लाभ मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, सारा ज्ञान ज्ञानेश्वरी से निकल के आ रहा है, फिर तो कार्यक्रम भी बेकार है। देखिए, सबको अनुमति है, वो कर सकते हैं देखिए जो चाहिए, और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो वो करना चाहता है, जो उसको दिया जा रहा है। जैसे लोगों ने पूछा होगा ना कि हाँ अब निःशुल्क दे रहे हैं, अब घर बैठे दे रहे हैं, कुछ मांगते भी नहीं है। फिर जो अयोग है, जो योग्य नहीं है, सुपात्र नहीं है, उनको भी मिल रहा होगा। मैंने कहा उसकी चिंता नहीं है मुझे, उनको कुछ नहीं मिलता। वो दिख जाता है कौन सुपात्र है। वो सीधे ज्ञान दीक्षा में आते हैं, खाता खोलते हैं, शुरू हो जाते हैं लेख लिखना, और अपना तन मन धन उस पर डाल देते हैं और कुछ नहीं करते। वो सुपात्र है, वो सीधे गुरु बनते हैं। अब उनकी किसी में रुचि नहीं है, किसी तंत्र मंत्र या गुरु और बाबा में रुचि नहीं रही, वो सुपात्र है, दिख जाता है। और जो नहीं है उनको आप कितना भी अनुशासित चलाएं, वो बेमन से चलेंगे। फिर वो यही बोलेंगे ये छोड़ के मैं वो कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता लाभ तो वहाँ है मेरा। तो वही हो गया। देखिए, शादी इससे और प्रेम उससे, तो कौन, ये निजी मामला है, फिर तो उसमें हम क्यों बीच में आए, है ना। इसलिए सबको अनुमति है। लेकिन सुझाव मेरा यही है कि जिनको ज्ञान दीक्षा में लाभ मिल रहा है वो पहले से कर लीजिए। 6 महीने की बात है, बाकी आपका सारा जीवन आपके हाथ में है। उस समय मैं नहीं आऊँगा बीच में कि ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये परिभाषा ऐसी क्यों, वो कैसी। अब जैसी है वैसी चलाओ, सब ठीक है। अनिल ने पूछा है, सब कुछ मिथ्या है, ये बुद्धि आखिर में मान लेती है और समर्पित हो जाती है। समर्पित होने के बाद जो बचती है वो भी बुद्धि ही है। हाँ, समर्पण का अर्थ नाश नहीं होता। समर्पण का अर्थ है कि यहाँ पे सीमा देख ली गई है। जो एक मान्यता थी कि हाँ थोड़ी और बुद्धि बढ़ जाए तो मैं ये भी जान लूँगा, वो भी जान लूँगा, ये समाप्त हो जाती है। ये बुद्धि नहीं थी, ये मूर्खता थी। वो मूर्खता नाश हो गई, मूर्खता नाश हुई है यहाँ पे, और अब बुद्धि शुद्ध है और तेज है, और प्रचंड हो गई बुद्धि अब यहाँ। क्योंकि अब जहाँ उससे काम है वहाँ वो अच्छा काम करेगी। नहीं तो बेकार की जो अज्ञे है उसके पीछे भाग रही थी, वो बुद्धि बेकार ही कार्य कर रही थी, वो स्वतंत्र हो गई। तो अगर किसी की बुद्धि चलना बंद हो गई है ज्ञान होने के बाद, तो बड़ी समस्या हो गई, मतलब फिर ज्ञान नहीं हुआ उसको। जिसकी बुद्धि और तेज हो गई, जैसे हमने कहा ना कि ज्ञान से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से ज्ञान बढ़ता है, अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही चल रहे हो। तो सब कुछ मिथ्या है जानने के बाद ही मिथ्या का मजा है। अब उसमें खोजबीन का भी मजा है, जिसको हमने विज्ञान कहा है। अब उसका अनुसंधान और रोचक हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मिथ्या है, सपना है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। न केवल आप जान पाएंगे, उसको नियंत्रित भी कर पाएंगे। वो नियंत्रण भी मिथ्या है, तो अब उसका रोमांच और बढ़ जाता है, कम नहीं होता। बुद्धि और तेज हो जाती है, घटती नहीं है। समर्पण का अर्थ घटना नहीं है, विराट हो जाना है। इस पे मनन कीजिए। जो समर्पित है वो बड़ा कहलाएगा, जो समर्पित नहीं है वो ऐसे ही छोटा कहलाएगा। बुद्धि भी ऐसे ही है। जो समर्पित है बुद्धि, वो अंतिम छोर तक पहुंच गई है, इसलिए वो बहुत बड़ी है। जो अभी तक समर्पित नहीं हो पाई है, वो किसी छोटे मोटे चक्कर में है।
भीष्म ने कहा, हमारा अनुरोध है कि कृपया आप फिर से सख्त हो जाइए, यह आपकी हम पर असीम कृपा होगी। हाँ, ये कृपा मैं करता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन वो कृपा का पात्र होना भी जरूरी है उसके लिए, है ना। कृपा के पात्र कम मिलते हैं, तो अभी समय की कमी के कारण मैं सब पर इतना ध्यान नहीं दे पाता। अब ये पूरी तरह फिर मैंने, आप कह सकते हैं कि प्रकृति पे छोड़ दिया है। प्राकृतिक रूप से जो हो जाए, हाँ ठीक है भाई, मैं देखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सख्त होने से, एक दो बार डांट लगा देने से प्रकृति हो जाएगी, तो वो भी कर दिया जाएगा, वो कर देता हूँ मैं। अब बाकी जगह फिर समय की बहुत कमी है, जहाँ संभावनाएं दिखती वहाँ मैं देखता हूँ इसको डांटने का, इसको मारने से भी काम नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि वो कार्यक्रम पूरा सुन ले, पूर्ण कर ले, यही उसके लिए सबसे अच्छा होगा उस समय। वही कृपा है, क्योंकि कुछ लोगों को तो वो कृपा भी नहीं मिलती, उन्हें कार्यक्रम से निकाला जाता है। उनको वो भी पसंद नहीं है, कार्यक्रम करना भी पसंद नहीं है, लिखना भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं, वो भी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा समय बहुत बर्बाद हो रहा है, और जो हकदार है उस समय का, है ना, मेरा समय आपका समय है, तो उसको नहीं मिल रहा है वो समय। तो मैंने वो ऐसे पीछे लगना बंद कर दिया कुछ लोगों के। वो कहते हैं आप तो पहले इतना बोलते थे, उतना बोलते थे, पूरा उत्तर देते थे, अब बोलते जो जितना हो गया बहुत है। तो इस समय की कमी के कारण हो रहा है, लेकिन जो योग्य है, जो सुपात्र है, उसको मैं 100% समय देता हूँ उन लोगों को, 100%। और जो पूरी तरह से समर्पित है ज्ञान को, जिनमें गुरु भाविता है, बोधिसत्व वृत्ति है, उनकी तो हर मांग पूरी हो जाती है, उचित अनुचित हर चीज पूरी कर दी जाती है, वहां पे कोई शक्ति नहीं है। अनिल ने कहा है कि मेरे हर प्रश्न का मुझे समाधान देने वाला उत्तर आपके पास है, जो कि मुझे शायद कहीं जन्मों तक नहीं मिले होंगे। मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे मिले। देखिए, मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ उसमें, मैं तो बस संदेश वाहक हूँ, संदेश लेकर आया हूँ। आपको क्या मिला है, आपको क्या मिला है जो कई जन्मों तक नहीं मिला? ज्ञान मार्ग, सारे उत्तर यही हैं और कहीं नहीं है। बाकी जगह प्रश्न ही प्रश्न है, समाधान तो दूर की बात है, अज्ञान है बाकी जगह। तो ये आपका सौभाग्य है कि आपको सही मार्ग मिला, और मेरा सौभाग्य है कि मैं माध्यम हो गया उसका। तो इतना ध्यान रखिए कि मैं मार्ग का ऐसा मालिक नहीं हूं, क्योंकि वो आपके नसीब में है तो आपको कहीं से भी मिल जाता। एक बार मूल ज्ञान हो जाए तो उत्तर भी आने लगते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा संकेत देने से उत्तर मिल जाता है। उत्तर मिलने का यहाँ पे अर्थ समझना जरूरी है सबको। उत्तर मिलना क्या होता है, वह आपके अप्रोच, अनुभव और तर्क में ठीक निकला। उत्तर मिलने का यह अर्थ नहीं होता कि वो गुरु ने सत्संग में बैठ के आधे घंटे लेक्चर दे दिया, हाँ जी बहुत अच्छा उत्तर मिल गया। नहीं, अगर वो आपके काम का नहीं है, अगर वो आपके अनुभव के अनुसार नहीं है, आपको उसकी तार्किकता और सुंदरता दिख नहीं गई है, तुरंत पकड़ नहीं लिया आपने, जो कि क्षण भर में हो जाता है, तो मित उत्तर नहीं मिला, फिर वो आधे घंटे बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो गुरु का कार्य संकेत देना है, उत्तर देना भी इतना नहीं है। अगर आप थोड़ी गहराई में जाए इसके, वो संकेत आपने पकड़ लिया तो हाँ उत्तर मिल गया। तो मेरे पास नहीं है उत्तर, आपके पास है। मेरे पास चाबी है खजाने की, खजाना आपके अंदर है, मैं चाबी देता हूँ। चाबी क्या है? मूल ज्ञान। और मूल ज्ञान से भी पहले ज्ञान के साधन और सत्य के मानदंड, जिनको ये मिल गया उसको हर खजाना मिल जाएगा, हर उत्तर मिल जाएगा। और उत्तर भी ऐसा ही आता है, ये तो मैं पहले से ही जानता था, ये तो मेरे अंदर था, ये ज्ञान तो मैं स्वयं हूँ। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्यों ज्ञान दान सबसे अच्छा क्यों है? वो व्यक्ति को बदल देता है, व्यक्ति को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उत्तर भी नहीं मांगना पड़ता उसको, सब मिल जाता है बैठे बैठे, सब अंदर ही है, आप स्वयं है। हाँ, योगेश ने कड़ी भेज दी है, बौद्धिक क्षमता का विकास। तो बुद्धि क्या है, जानने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जो बुद्धि और उसी कार्य शैली को समझ जाता है, वो उसको तुरंत बढ़ा सकता है, रातों रात। हर परत की बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, हर परत की योग्यताएं बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि मैं कह रहा था, ये माया है, तो यहाँ कुछ भी संभव है। सत्य होता तो बदल नहीं सकते थे, क्योंकि सत्य बदलता नहीं है। बुद्धि माया है ना, उसको बदला जा सकता है। अच्छा, अनंता ने कहा है कि प्रज्ञा एक विशेष बुद्धि है।
हाँ, इसमें परिभाषा वाली बात है। प्रज्ञा मतलब प्रकाशित बुद्धि, जो ज्ञान के प्रकाश में कार्य कर रही है। और बुद्धि बहुत लोगों में होती है, परंतु वो कुछ अजीब ही करती रहती है, अंधकार में चल रही है, संसारिक चीज़ों के पीछे भागते रहते लोग। जो बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो भी नहीं करेगा व्यक्ति तो उसकी बुद्धि बेकार ही है, उससे बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है, फिर कम से कम संसार में ही हो रहा है, अच्छी बात है। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य बढ़ रहा है उस व्यक्ति का, तो हाँ अच्छी बुद्धि हम कहेंगे। परंतु वो तब तक चमत्कारी नहीं होती बुद्धि जब तक ज्ञान न हो जाए। जैसे ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, जो बुद्धि से ही संभव है, अब वो चमत्कारी बुद्धि हो जाती है। अब कुछ भी असंभव नहीं उस व्यक्ति के लिए, वो जब चाहे उसको आसमान तक बढ़ा सकता है। अब उसकी योग्यता है, केवल छोटी मोटी योग्यता नहीं रह गई कि इसको एक चीज़ आती है, ये इतने कमा लेता है, वो इतने किताबें रट के बोल देता है, तो उसको ये शब्द पता है, उसने वो वीडियो देख के पूरा बोल दिया वैसा का वैसा। ये अब ये तुच्छता वाली बुद्धि नहीं रही, अब वो विराट बुद्धि है। ज्ञान का महत्व जानेंगे तो ज्ञान से प्रेम हो जाएगा। महत्व नहीं जाना है ना बहुत लोगों ने अभी तक, उनको लगता है ये जो एक दो लोग कोर्स करवा रहे हैं ऐसा वैसा, वैसे ये भी करवा रहे हैं, ये योग का कोर्स है, वो कोर्स है, ये ज्योतिष का कोर्स है, वैसे ये ज्ञान का कोर्स है, पता नहीं कौन सा पढ़ा रहे हैं। कुछ महत्व नहीं जाना है उन्होंने, ये कुछ और ही चाहते हैं, ज्ञान के सिवा ज्ञान छोड़ के कुछ और ही चाहते हैं वो। तो फिर जब आते हैं अनुशासित नहीं चलते और ये सब, तो अब जैसे आप महत्व जानेंगे तो किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा आपको। जैसे अनिल ने बताया, अब जैसे आप देखेंगे आपको क्या मिला है, तो आपको कोई शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। और ये साधक का गुण होता है, ये ला ही नहीं जा सकता। जैसे साधक के गुणों में हमने कुछ गुण बताए हैं ना, जो जन्मजात होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, उनमें होते हैं मुमुक्षत्व, जिज्ञासा, बुद्धि आदि आदि। जिनमें गुण नहीं है वो लाए नहीं जा सकते, और जिनमें गुण है कुछ करना नहीं पड़ता, गुरु को भी कुछ नहीं करना पड़ता। मैं तो देखा है ऐसे लोग गुरु से काम करवाते हैं, या आपने गलत लिख दिया, या आपने ठीक नहीं लिखा, ये बात स्पष्ट नहीं हुई, वो गुरु को भाग के वो सब ठीक करना पड़ता है। हाँ मैं कर देता हूँ, हाँ मेरा चैनल खुलवा दीजिए, नहीं मेरा ग्रुप खुलवा दीजिए, मेरा नाम बदल दीजिए, गुरु को काम पे लगा देते हैं वो। ऐसे भी हैं हमारे, मेरा सौभाग्य है कि मेरे शिष्य हैं ऐसे कुछ। तो देखिए, मुझे नहीं, ज्ञान को समर्पित हुई है, अपने मार्ग को समर्पित हुई है, उसे अपना मार्ग कहा है, तो अपने मार्ग पे चलना भी तो है, और बाकी मार्गदर्शन मैं कर सकता हूँ, हाँ जबरदस्ती नहीं दिखा सकता मैं। जो देखना चाहते हैं उनका मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ। ज्ञान मार्ग बहुत छोटा सा है ना, सीधा मार्ग है, फिर इतनी समस्या क्यों आती है? वो उनका मार्ग नहीं है, इसलिए समस्या आएगी। जिनको भी समस्याएं आ रही है वो आपका मार्ग नहीं है। तो मेरी बातों पे आप विचार कीजिए, मनन कीजिए, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर से पूछिए। और मुझे तो उम्मीद है कि सबको कुछ न कुछ लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि शून्य लाभ होगा, कुछ न कुछ सबको मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा होता तो हम कभी नहीं चलाते कार्यक्रम। आज के प्रश्न समाप्त हो गए सबके, ऐसा लगता है, तो सत्संग आज समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद, और हम फिर से मिलेंगे अगली बार, अगले हफ्ते। नमस्कार।